A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this lecture के अंत में we will share some very important practice questions with you that will be based on all the facts that we discuss in the lecture. तो आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, जिन्हें आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस से आपको इन एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 3 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1890 अर्थात 1890 वर्ष से, जब खान अब्दुल गफर खान वाज बोर्न, अर्थात जाने माने स्वतंत्रता कार्यकर्ता खान अब्दुल गफर खान का जन्म आज के ही दिन हुआ था। He was also known as बादशाह खान, या इन्हें फकरे अफगान के नाम से भी याद किया जाता है। यह भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पाकिस्तानी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। He was a political and spiritual leader known for his non-violent approach, और इन्होंने strongly advocate करा था the concept of Hindu-Muslim unity in the Indian subcontinent. इनकी महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता और समान विचारधाराओं के कारण इन्हें अक्सर फ्रंटियर गांधी नामक उपाधि भी दी जाती है। In 1929, he founded the खुदाई खिदमतगार, एक एंटी कॉलोनियल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट, और अक्सर इस मूवमेंट को सुर्खपोश, रेड शर्ट या रेड ड्रेस्ड मूवमेंट के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आप ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में इनमें से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। यू नीड टू रिमेंबर दैट खुदाई खिदमतगार मूवमेंट वाज आल्सो नोन बाय दीज 3 नेम्स एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय फ्रंटियर गांधी. The Khudai Khidmatgars strongly opposed the proposal for the partition of India, और इन्होंने Indian National Congress का साथ दिया। Alongside they also supported the All India Azad Muslim Conference. Khudai Khidmatgars had to suffer some of the most severe repressive actions taken by British government during India's independence movement. और जून 1947 में खुदाई खिदमतगारों ने बनु रेजोल्यूशन भी पास किया था, जिसका उद्देश्य था पश्तूनों के लिए एक सेपरेट पश्तूनिस्तान की डिमांड करना। वह चाहते थे कि एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए जो पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय ब्रिटिश भारत के सभी पश्तून क्षेत्रों को जोड़ के बनाया जा सके। In 1987, he was honored with भारत रत्न, अर्थात इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। And with this, he also became the first foreigner to be bestowed with भारत रत्न सम्मान। और अब इसके साथ आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1901 अर्थात वर्ष 1901 से, जब इंडियन पोएट, एसेइस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक ऑफ मलयालम लिटरेचर जी शंकरा कुरूप वाज बोर्न, अर्थात भारतीय कवि, निबंधकार और मलयालम साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक श्री जी शंकर कुरूप का जन्म आज के ही दिन हुआ था। जी शंकर कुरूप को अक्सर महाकवि की उपाधि दी जाती है। यह एक जाने माने विश्व प्रसिद्ध भारतीय कवि, निबंधकार और लिटरेरी क्रिटिक थे। अक्सर इन्हें माना जाता है एज द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मलयाली पोएट्री, एंड he was also the first recipient of ज्ञानपीठ अवार्ड, which is the highest literary honor in India. और यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था प्राइमरीली फॉर हिज एंथोलॉजी, जिसका नाम था ओदा कुजल अर्थात द बैम्बू फ्लूट. दिस वाज पब्लिश्ड इन 1950. He also served later as a nominated member of Rajya Sabha from 1968 to 1972, और इनकी पहली कविता का नाम था Salutation to Nature in 1918. यह इन्होंने तब लिखी थी जब यह एक छात्र थे। और इसके साथ इनकी पहली पोएट्री एंथोलॉजी की अगर बात की जाए तो वह थी साहित्य कोथुकम,
which was published in 1923. He translated Rubaiyat of Omar Khayyam, the Sanskrit Meghdoot of Kalidas, as well as collection of poems called Gitanjali, which were written by Rabindranath Tagore, all of this into Malayali language. इनके सभी योगदानों के कारण India Post had issued a commemorative stamp in his honor in the year 2003 under the series of Gyanpith Award winners. और कई पुरस्कारों से भी ये सम्मानित हुए थे, जैसे कि पद्म भूषण इन 1967, साहित्य एकेडमी अवार्ड, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड, एज वेल एज सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। और अब इसके साथ आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, जो संबंधित है 1924 अर्थात 1924 वर्ष से, जब इंडियन राइटर एंड पॉलिटिशियन मुथुवेल करुणानिधि was born, अर्थात भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ मुथुवेल करुणानिधि का जन्म आज के ही दिन हुआ था। एम करुणानिधि एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1969 और 2011 के बीच 5 कार्यकालों में लगभग 2 दशकों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। He was popularly referred to as कलाइग्नार, जिसका अर्थ होता है आर्टिस्ट, और इन्हें मुथामेज अरिगनार की उपाधि भी दी गई थी, जिसका अर्थ होता है तमिल स्कॉलर, for all his contributions to Tamil literature. He had the longest tenure as the Chief Minister of Tamil Nadu state, which was almost 6,863 days in office. और वह द्रविडियन आंदोलन के सक्रिय प्रोपोनेंट थे। 10 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे ऑफ द्रविड़ा मुन्नेतरा कज़गम अर्थात डीएमके पॉलिटिकल पार्टी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक स्क्रीन राइटर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने तमिल साहित्य में भी यादगार योगदान दिए, जिसमें कहानियां, नाटक, उपन्यास और बहुखंड संस्मरण लिखे थे। करुणानिधि started his first magazine by the name of Manava Nesan, अर्थात Friends of Students, while he was just a student and he was only 15 year old. और यह मैगजीन उस समय हैंड रिटन थी and it was distributed across the public. This was soon followed by establishment of मुरासुली, जिसका अर्थ होता है ड्रम रोल, जो कि डीएमके पार्टी का ऑफिशियल न्यूज़पेपर बना। Later, he also founded a popular student organization called Tamil Nadu Tamil Manavar Mandram. यह पहली स्टूडेंट विंग थी ऑफ द द्रविडन मूवमेंट। यह जिंदगी भर बेहद प्रेरित थे एंटी ब्राह्मण मूवमेंट से, इक्वालिटी मूवमेंट से, अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए मूवमेंट के लिए, एंड ही स्ट्रांगली ऑलवेज इनकरेज्ड एजुकेशन फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, इंक्लूडिंग रीमैरिज ऑफ विडोज। कई इनिशिएटिव्स लिए गए थे तमिलनाडु में इनके कार्यकाल के दौरान, और ये कई इनिशिएटिव्स के अग्रणी बने, जैसे कि 1996 में ही चेंज्ड द नेम ऑफ मद्रास फ्रॉम इंग्लिश टू चेन्नई। ही ओपन्ड द समथुवापुरम, जिसे इक्वालिटी विलेज कहा जाता है, और ये एक स्कीम थी 145 तमिलनाडु के इलाकों में, जिसका उद्देश्य था सभी कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस को खत्म करना। He initiated the Kalaignar Vithu Vasathitam to convert thatched huts into concrete houses for the welfare of people in the state. उनकी regime के दौरान तमिलनाडु had become the first state in India to implement United Nations guidelines on what the government should do for the disabled population. इसके अलावा भी इन्होंने गंभीर बीमारियों के लिए कई अस्पताल बनाए, as well as he was the initiator of many free meal distribution schemes in the state. और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का कौन सा है। तो ये है संबंधित 1972 से, जब INS नीलगिरी F-33 was commissioned in the Indian Navy, अर्थात INS नीलगिरी F-33 को भारतीय नौसेना में शामिल अर्थात कमीशन किया गया था। INS Nilgiri F-33 was the lead ship of her class of frigates. It was the first major warship built in India Neelap. It was built at Mazagaon Docks Limited in Mumbai with collaboration from Yarrow Shipbuilders in Glasgow.
The project to build Nilgiri was led by Homi Sethana and Commander Prakash Gaur. This ship was fitted with the Agouti system, which aimed at minimizing propeller cavitation noise. और फिर finally in 1996 it was decommissioned and it was sunk on 24th April 1997. यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक और भारतीय नौसेना की शिप का नाम है INS नीलगिरी 2019, जो कि एक नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, launched in 2019 as a part of Project 17A frigates. और अब आइए इसके साथ अगला फैक्ट देखते हैं, जो है कि किस प्रकार से आज के दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आज के दिन को विश्व भर में साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे का उद्देश्य है बाइसिकल के लाभों पे, बाइसिकल के बेनिफिट्स के ऊपर अटेंशन एकाग्रित करना, क्योंकि यह एक सिंपल, अफोर्डेबल, क्लीन एंड इको फ्रेंडली सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। 12 अप्रैल 2018 में a resolution declaring June 3 as World Bicycle Day was unanimously adopted by all 193 member states of UN General Assembly. और अगर बात करें कि कौन थे इस दिवस के अग्रणी, अर्थात who had initiated this concept, तो ये थे पोलिश सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर लेसेक सिबिल्स्की, who is regarded as the founder of World Bicycle Day. मानव प्रगति और उन्नति के प्रतीक के रूप में साइकिल एक सहिष्णुता, आपसी समझ और सम्मान और सामाजिक समावेश एवं शांति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। साइकिल एक टिकाऊ परिवहन का प्रतीक है और एक सकारात्मक संदेश भी देती है। Along with this, इसका एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन कम करने में एक बेहद लाभदायक योगदान है। तो अब इसके साथ आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ रेड शर्ट मूवमेंट, अर्थात रेड शर्ट आंदोलन के संस्थापक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है ए बाल गंगाधर तिलक, बी खान अब्दुल गफर खान, सी लोकमान्य तिलक या डी सुभाष चंद्र बोस। आज का दूसरा प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। ऑप्शंस हैं ए शंकर कुरूप, बी अच्युतन नाम्बूथरी, सी कृष्ण सोपती या डी शंकरा घोष। द थर्ड क्वेश्चन इज हु वाज आल्सो नोन एज मुथामीज अरिगनार, अर्थात मुथामीज अरिगनार के नाम से किसे याद किया जाता है। ऑप्शंस है ए एम के अलागिरी, बी एम के मुथु, सी एम करुणानिधि या डी एम के स्टालिन। With this, the fourth question is when was the INS Nilgiri F33 commissioned in the Indian Navy, अर्थात INS नीलगिरी F33 को कब भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973। विद दिस आज का पांचवा और आखिरी प्रश्न है व्हेन इज द वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विश्व भर में वर्ल्ड बाइसिकल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून और इज इट 4 जून। और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच एंड प्लीज स्टे सेफ।